अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स के लेसन में आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फेडरल बोर्ड, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड में क्लास 10th में चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टॉपिक है। इस लेसन के बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर को आइडेंटिफाई और वेरीफाई कर सकेंगे। इसके अलावा अगर रूट्स की नेचर गिवन हो तो इक्वेशन में मौजूद अननोन को भी फाइंड कर सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो है जी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और इस फार्मूला को, जिसको कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, इस फार्मूला की मदद से जब हम आंसर या रूट्स फाइंड करते हैं, यानी वो वैल्यूज़ जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, हम फाइंड करते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी या वो जो रूट्स आए हैं वो किस सेट से बिलोंग करें। यानी उसमें ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात वो रूट्स जो हैं एक्स जो है वो बिलोंग कर रहे होते हैं रियल नंबर से, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो बिलोंग कर रहे होते हैं जी कॉम्प्लेक्स नंबर से, या फिर उसमें डिफरेंट टाइप की उनकी जो खासियत होती है, नेचर होती है। क्यों होती है इस पर हम बात करते हैं। जैसा कि हमने ये पढ़ रखा है कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ये जो एक्सप्रेशन जो कि इस एज अ रेडिकेंड आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं। और यही जो है फ़र्क करता है एक इक्वेशन के रूट के दूसरे इक्वेशन के रूट से। तो इसको चले हम अलग कर लेते हैं कि ये हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अब मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल से समझाऊंगा कि कैसे रूट जो है वो वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ जो कि अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यानी यहाँ से भी याद रहे कि आपने जो भी इक्वेशन होगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा और फिर उसका जो है वो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो a जो हमारे पास है वो 2 है, b जो है हमारे पास -7 है और c जो है इसकी वैल्यू क्या है जी 1। अब जो डिस्क्रिमिनेंट है जो कि फार्मूला ऊपर मैंने आपको बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसमें उनकी वैल्यूज़ लिखें तो d की वैल्यू आती है जी 41। और अगर मैं इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर जो कि ऊपर मैंने दर्ज किया था जी -b, चलिए एक दफ़ा दोबारा लिख देते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा, यानी जिसको मैं d कह रहा हूँ डिस्क्रिमिनेंट, डिवाइडेड बाय 2a। अब अगर इनकी वैल्यूज़ इसमें सब्सिट्यूट कर दी जाएँ तो हमारे पास जो है जी -b -7 का नेगेटिव +7 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41 d की वैल्यू है और डिवाइडेड बाय 2 2s आर, यानी a की वैल्यू 2 लिखेंगे तो 4 आ जाएगी। अब देखें यहाँ पर हमने ये देखा कि डी डिस्क्रिमिनेंट जो था हमारा वो पॉजिटिव था, 0 से बड़ी वैल्यू है, और साथ ही एक नॉन, या मैं यूँ कह सकता हूँ कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से क्या फ़र्क पड़ा जी रूट के ऊपर। हमने देखा कि जो रूट आया हमारे पास उसमें ये टर्म जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 41 है, ये एक इरेशनल टर्म है। यानी यहाँ पे एक सर्ड है, एक सर्ड आ गया हमारे पास, बायनोमियल सर्ड, जिसमें कि हमारे पास 41 एक प्राइम नंबर है और इसका जो स्क्वायर रूट है ये एक हमारे पास क्या जी इरेशनल नंबर है। तो मैं यूँ कहूँगा कि फिर इस केस में जो दोनों हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी रूट्स की, चूँकि किसी भी रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, दोनों ही केसेस में जो नंबर आता है वो इरेशनल आता है, तो फिर हम यूँ कहेंगे कि ये हमारे पास जो इस केस में कि जिसमें डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी हो और नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, रूट्स जो होते हैं
वो अनइक्वल भी होते हैं और क्या होते हैं जी, इर्रेशनल होते हैं। तो ये बात आपको याद रहे। इसी तरह चलें, मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल के तौर पर एक और इक्वेशन लिखता हूँ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि है जी 2x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। और इसमें भी अगर हम a की वैल्यू देखें जी 2 है, b की वैल्यू क्या है जी -2 है, और c की वैल्यू हमारे पास आ रही है जी 1। फार्मूला यूज़ करते हैं। अब मैं डायरेक्ट फार्मूला की वैल्यू इसमें लिखूंगा। या पहले चलें d की वैल्यू भी देख लेते हैं जी। हमारे पास d की वैल्यू क्या आ रही है, b² माइनस 4ac, ये -4 आ रही है। ये याद रहे कि इस केस में d हमारा नेगेटिव है, 0 से इसकी कम वैल्यू है। अब हम देखते हैं कि रूट्स पे इसका क्या फ़र्क पड़ा। यानी यहाँ पर b का नेगेटिव जो कि -2 है, -2 का नेगेटिव करेंगे +2 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 आ जाएगा, जो कि d की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 2a, a 2 है, इसमें ये 4 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब देखें कि स्क्वायर रूट में अगर जब भी कोई नेगेटिव नंबर आता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर अगर नेगेटिव ख़त्म करना है आयोटा आ जाएगा। यानी यहाँ पर चूँकि आयोटा स्क्वायर जो -1 के इक्वल है, तो फिर यहाँ पर आयोटा और स्क्वायर रूट ऑफ जो 4 है वो 2 आ जाएगा ओवर 4। यानी इसमें जो हमारा जवाब आ रहा है वो हम देख रहे हैं कि ये रियल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा, जबकि इसमें क्या था जी, हमारा जवाब रियल नंबर से बिलोंग कर रहा था। तो इसमें हम यूँ कहेंगे कि जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हुआ तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा था। रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे थे। और अगर इनको फर्दर इनकी नेचर को समझा जाए तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। यानी आप देखें कि दोनों में जो इमेजिनरी पार्ट है, एक में प्लस हो रहा है और एक में माइनस, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं जी, कॉन्जुगेट्स हैं। चलें जी, इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमें याद रहे कि अब जब भी d नेगेटिव होगा, हम विदाउट फार्मूला, यानी यहाँ बस d की वैल्यू से हम ये अंदाज़ा कर लेंगे भी यहाँ पर जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं या रियल हैं। फिर रियल में कौन सी टाइप है उसको ये हम देखते हैं जी। एक और हमारे पास एग्जांपल आ रही है, जैसे थर्ड में इस इक्वेशन से आपको समझा सकता हूँ, x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे इसमें हमारे पास जो a है वो 1 है, b जो है वो -2 है, और c जो है इसकी वैल्यू क्या आ रही है जी, 1 आ रही है। और d अगर हम इसमें कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास 0 आ जाता है। चलें अब इस केस को भी समझते हैं कि रूट्स क्या आएंगे जी। फार्मूला आप जानते हैं, -b जो कि यहाँ पर +2 हो जाएगी इसकी वैल्यू, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d जो कि 0 है, डिवाइडेड बाय 2a, a 1 है जी, 2 1 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर चूँकि 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है और 0 किसी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, वही नंबर दोबारा आ जाता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि हमारा जो जवाब है वो एक रैशनल नंबर आ रहा है। यानी इस बात को मैं और क्लियर करूँगा कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है जब 0 हुआ तो हमारा जो जवाब है वो एक रैशनल नंबर आ रहा है जो कि रियल है। यानी चूँकि रियल हमें यहाँ से अंदाज़ा हो गया कि स्क्वायर रूट चूँकि डिफाइंड होता है पॉजिटिव या 0 नंबर के लिए, तो अगर नेगेटिव होता तो ये फिर कॉम्प्लेक्स में आ जाता। और यहाँ पे बात कंफर्म है कि अगर आप a की, b की और c की वैल्यू रैशनल नंबर से सिलेक्ट करेंगे तो 100% श्योर है कि आपका जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे जी, वो रैशनल ही होंगे। और दूसरी बात हमने जो इसमें ऑब्जर्व की कि हमारे पास जवाब एक ही आया, यानी दोनों रूट्स की वैल्यू एक ही आई है। तो हम यूँ कहेंगे कि भाई इस केस में जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे जी, यूनिक होंगे। और इसी तरह से अब एक और केस भी देख लेते हैं, फोर्थ केस, जिसमें चले हमारे पास इस तरह से अगर इक्वेशन होती जी, x² माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखें इसमें a हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है जी -6, और b की वैल्यू है जी -6, और c की वैल्यू हमारे पास 5। और इसमें अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं तो इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाती है 16 जो कि पॉजिटिव है। लेकिन इस पॉजिटिव वैल्यू में डिस्क्रिमिनेंट की और इससे पहले जो वैल्यू हमने फाइंड की थी उसमें ये फ़र्क है कि जी ये एक परफेक्ट स्क्वायर, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। तो यहाँ पे हम यूँ कहेंगे कि जब d क्या हो जाएगा जी, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो क्या इस पे फ़र्क पड़ेगा, इसके रूट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अब इसको समझते हैं जी। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं जो कि फार्मूला हमारे पास -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट चलें d लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 2a, और इसमें अगर इनकी वैल्यूज़ लिख दी जाएँ तो x हमारे पास आएगा जी -b, यानी -6 का नेगेटिव +6 हो जाएगा, प्लस माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ डी की वैल्यू 16 है डिवाइडेड बाय 2 और ए 1 है, तो 2 1 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर का होता है वो एक रैशनल नंबर होता है, तो यहाँ पर हम यूँ कहेंगे कि हमारे पास एक रैशनल नंबर 4 आ गया है। अब यहाँ भी वही बात जैसे मैंने पहले बताई कि जो भी हमारा जवाब बनेगा इस केस में ये बिलोंग करेगा जी रैशनल नंबर्स को, यानी एक तो जवाब रियल होगा, रियल किस वजह से कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है इस वजह से, और रूट जो है दोनों रूट्स जो हैं वो हमारे बिलोंग करेंगे जी रैशनल नंबर से और रियल होंगे, और दूसरी बात के डिफरेंट होंगे, चूँकि एक दफ़ा हम प्लस कर रहे हैं और एक दफ़ा डिफरेंस ले रहे हैं तो हम यूँ कहेंगे जी ये क्या होंगे अनइक्वल होंगे। तो इस तरह से आपने समझा कि हमने डिस्क्रिमिनेंट की मदद से यहाँ पे तो मैंने सॉल्व किया, आप अब क्या करेंगे जी डिस्क्रिमिनेंट ही सिंपल फाइंड किया करेंगे और उसकी वैल्यू से अंदाज़ा लगा लेंगे कि रूट्स आया कि रियल हैं या कॉम्प्लेक्स हैं या फिर उनकी और कौन सी कैटेगरी हो सकती है। गिवन इक्वेशन है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, और हमने चेक करना है कि इस इक्वेशन की जो रूट्स की नेचर है वो क्या है, और फिर इसको हमने इस रिज़ल्ट को वेरीफाई भी करना होगा। तो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि आप जानते हैं जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को अब अगर कंपेयर करते हैं तो देखें कि यहाँ से a जो है जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू 1 आ रही है, b जो है -5 आ रहा है और c जो है इसकी वैल्यू आ रही है जी 5। अब डिस्क्रिमिनेंट जो कि हम जानते हैं जी इसका फार्मूला हमने पढ़ रखा है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के, और यहाँ पे अगर हम इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं 5 की जगह -5 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा -4, a की जगह 1 c की जगह 5। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है ये किसके इक्वल आ रहा है जी -5 का स्क्वायर 25 और -20, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है जी 5 जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, और चलें इसको लिख भी लेते हैं पॉजिटिव नंबर है। तो ये बात हम जानते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होंगी जी ये, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये हमारे पास जो है एक 5 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे फिर हम यूँ कहेंगे कि नेचर ऑफ द रूट जो है वो रियल है और इर्रेशनल है। तो यहाँ पे फिर हम लिख लेते हैं जी दिस इम्प्लाइज नेचर ऑफ रूट्स आर रियल, रियल लिखेंगे और विद इन ब्रैकेट में ये नोटेशन है जी कि इर्रेशनल नंबर्स की क्यू कॉम्प्लीमेंट या क्यू प्राइम एंड अनइक्वल। अनइक्वल मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास जो रूट्स की तादाद होगी वो दो मुख्तलिफ जो है वो नंबर्स होंगे। अब देखें चलिए इसको इसी बात को अब मैं वेरीफाई भी करता हूँ कि किस तरह से हम इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे उसके बाकायदा रूट्स फाइंड करेंगे तो क्या ये बात जो मैंने कही वो ठीक है या गलत, इसको भी देखते हैं। चलें जी, तो ये हमारे पास है जी क्वेश्चन, और अब हम इसके रूट्स को फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप जानते हैं जी, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। ये हमारे पास है जी x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब ये बात हम जानते हैं कि b स्क्वायर -4ac इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड की थी जी, ये कितनी आई है 5 आई है, तो ये यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर लूँगा, जबकि b जो कि हम देख रहे हैं कि -5 है यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखेंगे तो इस तरह ये हमारे पास माइनस नेगेटिव इंटू -5 यानी ये +5 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए हमारे पास है जी 1। तो x जो है इसकी वैल्यू आ रही है जी 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2। अभी बात जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर होता है एक रियल नंबर्स में इसका जो है वो एग्जिस्टेंस होती है, और दूसरी बात कि चलिए पहले मैं यूँ लिख देता हूँ कि ये रियल नंबर्स हैं, ये कंफर्म हो गया कि रियल नंबर्स हैं, और दूसरी बात कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास कोई प्राइम नंबर हो तो कंफर्म होता है कि ये जो है बिलोंग करेगा जी इर्रेशनल नंबर से। तो फिर और यहाँ पर चूंकि हम ऐड करें एक दफ़ा और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास दो मुख्तलिफ जवाब आएंगे, तो फिर हम यूँ ही लिखेंगे कि हमारे पास जो रूट्स हैं रूट्स आर इर्रेशनल, रियल में क्या है जी इर्रेशनल है, और क्या है जी साथ में डिस्टिंक्ट है। तो वही बात बनी जो कि ऊपर मैंने कही
कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की मदद से भी हमने यही रिजल्ट लेके आए कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तो फिर जो नेचर ऑफ द रूट्स होगी वो रियल, इरेशनल होगी और डिस्टिंक्ट होगी। गिवन इक्वेशन में से हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें ये बता दिया गया है कि हमारे पास जो नेचर ऑफ द रूट्स हैं वो क्या हैं जी, इक्वल है। अब ये बात हम जानते हैं कि नेचर ऑफ द रूट इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है जी, ज़ीरो के इक्वल होता है। और चलिए मैं लिख भी देता हूँ कि k हमने इसमें अननोन नंबर है जो कि फाइंड करना है। तो सबसे पहले जी जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसको मैं स्टैंडर्ड जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आप जानते हैं जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, इसके साथ अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये बात हमें समझ आती है कि ए जो है इसमें यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो 3k प्लस 2 है। इसी तरह से हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो आ रही है जी -5 इंटू के प्लस 1, और जो c की वैल्यू है ये हमारे पास आ रही है जी 2k प्लस 3। अब डिस्क्रिमिनेंट चूंकि बता दी गई है नेचर के डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, हम लिखेंगे जी बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। और इसमें अगर हम b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो b हमारे पास है जी -5 इंटू के प्लस 1, यह आ जाएगी वैल्यू, इसका स्क्वायर -4, a की जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे जी 3k प्लस 2, और c की जगह इसकी वैल्यू जो कि 2k प्लस 3 है इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, चलें जी देखते हैं क्या जवाब आता है जी हमारे पास। देखें जी 5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा जी 25, इन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पे मैं बात कर रहा हूँ, और k प्लस 1 का स्क्वायर एज इट इज़ आएगा -4। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं जी, 3k को जो है वो 2 से भी और 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा जी 6k स्क्वायर प्लस 9k। इसी तरह आप 2 को मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 ज़ा 4k आ जाएगा और 2 3 ज़ा 6 ये आ जाएगा जी इक्वल टू 0 के। अब 25, और इसी तरह हमारे पास ये जो k प्लस 1 होल स्क्वायर का फार्मूला है इसको हम लिखेंगे जी k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और फिर 2 टाइम्स ऑफ ए बी यानी 2k आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा जी ब्रैकेट में, ये बन जाएगा 24k स्क्वायर, 9 और 4 ऐड होके बनते हैं जी 13k, और 13 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें साइन माइनस का आएगा 52 आ जाएगा जी 52k, और 4 6 ज़ा 24 इक्वल टू 0 के। इसी तरह अब अगर हम देखें तो 25 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में जी फर्स्ट टर्म से, फिर इसी तरह सेकंड टर्म से, और फिर इसी तरह लास्ट टर्म से 50 आ जाएगा, प्लस 50 आ जाएगा जी के -24 के स्क्वायर -52 के -24 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे वो टर्म्स जो कि लाइक हैं, जैसे 25 और 24 इनका डिफरेंस आया के स्क्वायर, ठीक इसी तरह 50 में से 52 निकालेंगे -2k आ जाएगा, और 25 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। और अब अगर हम इस तरह से करते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक फार्मूला बन रहा है जी, ये लिखा हुआ k -1 होल स्क्वायर का फार्मूला जो कि इक्वल टू 0 है, और यहाँ से अगर हम बहुत साइड पे अब स्क्वायर रूट ले लें, चले मैं साथ ही लिख भी देता हूँ जी, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले रहे हैं, यहाँ भी स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, k -1 आ जाएगा इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, और फिर 1 को अगर शिफ्ट कर दें राइट साइड पे तो k की वैल्यू आ रही है 1, जिसको आप चेक भी कर सकते हैं। यानी अगर अब हम दोबारा अपनी उसी गिवन इक्वेशन में यहाँ पर इसे k की वैल्यू को 1 दर्ज करते हैं तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसकी शेप कुछ यूँ बनेगी, ये बन जाएगी जी 3 1 ज़ा 3, 3 + 2 क्या बना जी 5x स्क्वायर, इसी तरह 1 + 1 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा 10x प्लस इसी तरह यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 + 3 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। और अब इस पर अगर हम इस तरह से करेंगे 5 से डिवाइड कर लें या 5 कॉमन ले लें तो फर्स्ट टर्म का मल्टीपल x स्क्वायर फिर -2x और +1 इक्वल टू 0, यानी इसमें अगर हम रूट देखें तो x की वैल्यू क्या आ रही है जी
ये फार्मूला बन रहा है x माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x जो है वो 1 ही के इक्वल आ रहा है, यानी हम यूँ कह रहे हैं कि इसमें जो रूट हैं वो इक्वल ही आ रहे हैं। दोनों केसेस में 1 ही जवाब आएगा, जो कि मैंने शुरू में कहा था कि हमें बताया गया था कि नेचर जो है रूट्स की वो इक्वल है। तो हमने चेक भी कर लिया कि हमारा जवाब जो हमने k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया है जो कि 1 के इक्वल है, वाकई वो दुरुस्त है।